नमस्ते दोस्तों, पूनम की रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिल्ली की कचौड़ी गरी की हींग वाली उड़द दाल का खास्ता कचौड़ी। जिस कचौड़ी को बनाने के लिए ना ही हमें उड़द दाल को भिगोना है, ना ही पीसना है, ना चाहिए मैदा। और इस कचौड़ी को हम 6-7 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे सफ़र में तो कैरी कर भी ले जा सकते हैं। बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। अब उड़द दाल की कचौड़ी है तो सबसे पहले लेंगे अपनी ज़रूरत अकॉर्डिंग उड़द दाल। तो यहाँ पर 1 कप हमने बिना छिलके वाली उड़द का दाल लिया है। तो मार्केट से लाने के बाद दाल में काफ़ी पाउडर टाइप से रहता है, इसे कि तो हमारा दाल में उतना है नहीं, लेकिन फिर भी इसे हम धोएंगे हम स्ट्रेनर में डालकर। इस तरह से धोने से दाल जो है पानी में डूबता नहीं है और पानी बिल्कुल भी सोख नहीं करता है, लेकिन दाल हमारा अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखिए किस तरह का दाल क्लीन हुआ है। तो चलते हैं गैस के तरफ। गरम पैन में 1 चम्मच लेंगे देसी घी। ऐसे आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल और देसी घी ये दोनों का दोस्ती का स्वाद का तो जवाब नहीं, कई गुना ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है, वो तो आप सभी को पता होगा। फ्लेम को हम लो पर रखेंगे। दाल को कंटिन्यू सभी तरफ से अच्छे से चलाते हुए एकदम बढ़िया से सुनहरा कलर होने तक हम भूनेंगे। हमें फ्लेम को थोड़ा सा भी हाई पर या मीडियम पर नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे ये दाल भूनेगा तो बहुत ही बढ़िया से एकदम अच्छे तरह से इससे खुशबू आएगा, बढ़िया तक अंदर तक ये भून जाएगा तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट दाल को भूना है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से सुनहरा कलर का दाल हमारा हो चुका है। तो अब इसी प्रकार का हमें भूनना है। तो फ्लेम को हम बंद करेंगे और दाल गर्मा गर्म हम लेकर डालेंगे कुकर में, क्योंकि कचौड़ी बनाने के लिए दाल को हमें सॉफ्ट करना है। अब 1 कप दाल है तो इसमें हम 1.5 कप हम पानी लेंगे। इतना पानी लेंगे कि दाल पकने के बाद बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं बचना चाहिए। स्वाद से थोड़ा कम हम सॉल्ट लेंगे, बिल्कुल हल्का सा हल्दी पाउडर। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और 6-7 सीटी आने देंगे और उसके बाद प्रेशर को कुकर के अंदर ही ठंडा होने देंगे। जब तक उधर प्रेशर लगकर ठंडा हो रहा है उतना देर में हम फटाफट कचौरी के लिए डो लगा लेते हैं। तो 1 कप हम लेंगे वार्म वाटर। इतना वार्म लेंगे कि उस पानी में हम 2-3 सेकेंड फिंगर को डीप कर रख सकते हैं। उसके साथ हम मेल्टेड देसी घी 4 बड़ा चम्मच लिए हैं। इसके बदले में आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। साथ में 1/2 कप लिए हैं खट्टा दही। दही में जो थोड़ा पानी रहता है उसके साथ ही हमने दही लिया है। इसके साथ हम लेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1 टीस्पून अजवाइन हाथ से क्रश कर लेंगे। इसके साथ हम इसमें लेंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी से आपका कचौड़ी मीठा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया जायकेदार फ्लेवर वाली आपको तैयार होगा। तो अच्छे से चीनी को घोल करेंगे और इस पानी से हम डो लगाएंगे। तो डो आज हम हेल्दी तरीका से कचौड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम गेहूं का आटा लिए हैं। तो ये 1/4 कप का मेजर है, तो थोड़ा भरा हुआ कर लिए हैं कि 1 कप मापी में हो जाए। तो 3 कप के हमने यहाँ पर पूरा आटा लिया है। ऐसे तो इसी लिक्विड से आटा अच्छे से गूँथ जाएगा। अगर आपको लगा कि नहीं अच्छे से गूँथ पाया है, थोड़ा सा और लिक्विड लगेगा, तो थोड़ा पानी अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा जितना लिक्विड हमने लिया था उससे बहुत ही बढ़िया से, जिस तरह पूरी कचौड़ी के लिए डो लगाते हैं उसी तरह का हमारा आटा गूँथ चुका है। अब आटा को 15-20 मिनट के लिए कवर कर हम साइड में रखते हैं। इधर सीटी लगने के बाद प्रेशर ठंडा हो गया था। तो दाल देखिए हमने कुकर ओपन कर लिया है, कितना अच्छा से एकदम पानी थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा से ये पक चुका है। ये अच्छा से पका के नहीं, देखिए चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेट में लेकर इस तरह से दबाएंगे तो सारा दाल बहुत ही अच्छा से मैश हो जाता है। चलिए दाल तो हमारा पक चुका है, लेकिन इस तरह हम कचौड़ी में नहीं डालेंगे, इसे हम मसालेदार बनाएंगे। तो उसके लिए गरम पैन में 1 चम्मच हम देसी घी लेंगे या फिर रिफाइंड ऑयल, 1/4 टीस्पून लेंगे हींग, साथ में 1 टीस्पून साबुत जीरा, थोड़ा सा चरकाएंगे। इसके साथ बारीक चॉप किया हुआ स्वाद के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली और 1 मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज लेंगे।
फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसी तरह चलाते हुए प्याज थोड़ा सा सुनहरा कलर होने तक हमने यहाँ पर भून लिया है, देख पा रहे होंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे पका हुआ सारा उड़द की दाल। आप एक बार इस तरह से कचौड़ी घर में बना लिया, गारंटी है मेरा कि इसके बाद आप कभी मार्केट से ख़रीद के नहीं लाएंगे, चाहे मेहमान आए घर में या फिर खुद इंजॉय करना हो। जितना कम हमने सॉल्ट लिया था उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर हम लेंगे ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून लेंगे, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून लेंगे, गरम मसाला 1 टीस्पून के अंदाज से जूस हो जाए उतना लेंगे नींबू का जूस, या फिर ½ टीस्पून अमचूर पाउडर भी आप उसके बदले में ले सकते हैं। अब इस समय हम ये दाल को थोड़ा सा क्रश करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैसर लिए हैं। बिल्कुल 5-7 बार इस तरह से दबाएंगे, हल्का सा दाल ये जो है क्रश हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, कचौड़ी में जो है दाल फट कर, जो जितना भी पतला कचौड़ी बनाएंगे तो वो लेयर उसका जो परत रहता है उसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही 5-7 बार इसे दबाया है, तो बढ़िया से दाल हमारा क्रश होकर देख रहे हैं आपस में ये चिपक चुका है। बहुत ही बढ़िया से हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम 2 टीस्पून लेंगे चना का सत्तू। ये पूरा तरीका से ऑप्शनल है, ये मसाला तो स्वादिष्ट है ही, ये 2 टीस्पून चना का सत्तू इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो सत्तू डालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, अच्छे से सत्तू को मिक्स करेंगे और मसाला हमारा एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को बंद करेंगे और दूसरा बर्तन में हम निकाल कर हो या पैन में ही है, मसाला को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। मसाला ठंडा यहाँ पर हमने कर ले लिया है, बहुत ही बढ़िया मसाला ठंडा हो चुका है। अब चाहें तो इस काम को अब थोड़ा थोड़ा जितना एक कचौड़ी में मसाला हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से मसाला लेकर दबा दबा के इसका लड्डू तैयार कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह स्पून से भी यूज करेंगे तो होगा। इस तरह लड्डू बना कर रखने से ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए हमने यहाँ सारे मसाला का लड्डू तैयार कर लिया है। देखिए एकदम छोटे छोटे साइज का जो नींबू रहता है उसी साइज का हमने सारा लड्डू तैयार किया है। अब लड्डू तो हमारा फिलिंग तैयार हो चुका है, इसे रखते हैं साइड में। इधर डो गूँथा हुआ भी काफ़ी समय हो चुका है, तो इसे हाथ से एक बार मसल लेंगे और मीडियम साइज का पूरी हम जिस साइज का बनाने के लिए हम लोई तैयार करते हैं उसी साइज का हम लोई तैयार करेंगे, ज़्यादा ना बड़ा ना छोटा। ऐसे आपको किस साइज का कचौड़ी, कितना थिक कितना पतला बनाना है, अपना पसंद के अकॉर्डिंग भी आप लोई तैयार कर कचौड़ी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लोई तैयार कर लिया है, बाद में और जिस समय फ्राई करेंगे उसके उस समय खाली समय रहेगा तो उस समय हम और तैयार करेंगे। तो इस तरह हर लोई को हम थोड़ा सा फैलाकर चौड़ा कर लेंगे कि फिलिंग डालने में इजी हो। इस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं बहुत ही जल्दी फटाफट काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लोई एकदम पतला पतला इसे फैला लिया है, देखिए कितना पतला हमने फैलाया है। अब इसके ऊपर में ये तैयार किया हुआ लड्डू डालेंगे। अब देखिए कि कितना इजी से हमारा काम हो रहा है, इसीलिए हमने पहले से लड्डू बना कर रखा था। अब इस तरह से आप स्पून से सूखा भी डालकर आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह से हम फिलिंग डालकर तैयार कर लेंगे। तो कचौड़ी हो या कोई भी काम अगर सूझबूझ से किया जाए तो कम समय में एकदम परफेक्ट काम बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे लोई में मसाला डालकर तैयार कर लिया। अब इस कचौड़ी को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा सफ़ेद तिल लिया है, ये भी पूरा तरीका से ऑप्शनल है। एक हम लोई लेंगे, एक साइड में तिल में थोड़ा सा फिंगर से दबाएंगे और हाथ से दबाकर जिस साइज का कचौड़ी जितना पतला आपको बनाना है उतना आप फैलाकर इसे बना सकते हैं। अगर यदि बेलन से बेल कर तैयार करना चाहते हैं तो अपनी पसंद का साइज के अकॉर्डिंग आप बेल भी सकते हैं, उस तरह भी आपका कचौड़ी फटेगा नहीं, एकदम परफेक्ट तैयार होगा। लेकिन ये हाथ से ही इतना अच्छा से ये बनकर तैयार हो जाता है कि हमें बेलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जितना हमने लोई तैयार किया था उतना लोई में तिल लगाकर चौड़ा कर कचौड़ी का शेप ले लिया है। अब इसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्का गर्म करेंगे ऑयल, फ्लेम को एकदम लो पर रखेंगे। जितना एक साथ इजी से फ्राई हो जाए उतना हम कचौड़ी को ऑयल में ड्रॉप करेंगे। जैसे जैसे कचौड़ी हमारा एक साइड सिकेगा वो धीरे धीरे फ्लॉप करने लगेगा।
तो यहाँ पर धीरे धीरे जब सारा कचौड़ी फ्लप हो जाएगा तो फ्लेम को हम मीडियम पर लेंगे और सारा कचौड़ी एक साइड में थोड़ा सा सिक चुका है तो हम इसे पलट लेंगे, दूसरी साइड भी सेकेंगे, फिर से पलट के दोनों तरफ से बढ़िया से कचौड़ी सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लिया है। एकदम कचौड़ी इतना पतला लेयर है कि हमें पका कि नहीं पका ये टेंशन है ही नहीं। और इतना अच्छे से हमने इसका डो तैयार किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हो जाता है, तो उसका भी हमें टेंशन नहीं है कि क्रिस्प करना है। तो कचौड़ी तैयार हो चुका है तो हम बाहर निकालेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी का भी कचौड़ी को तैयार करेंगे। कचौड़ी हमारा कितना फ्लफी है, कितना यमी है, ये देखकर भी आपको पता चल रहा होगा। सेम प्रोसेस से हमने सभी कचौड़ी को यहाँ फ्राई कर लिया है। इतना अच्छा से इसका तिल है कि एक भी नहीं झड़ेगा। ये क्रिस्पी कितना है ये सुने, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कितना करारी हमारे कचौड़ी तैयार हुआ है। अब सारा कचौड़ी हमारा सेम उसी तरह से फुला हुआ तैयार हुआ है। अब ये कितना क्रिस्पी है, कितना फ्लफी है, कितना मसालेदार है, हमें तो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट कचौड़ी को अपनी पसंद का चटनी सॉस हो या फिर छोले हो उसके साथ करें प्लेटिंग, या फिर फुला हुआ ये एकदम क्रिस्पी कचौड़ी को आप डब्बा पैक कर सफ़र के लिए तैयार करें। लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।